24 जुलाई 2024 के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दें। तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान के साथ तो खैर पहले भी जहर मिला गया है और अब भी उसी को दोहराया गया है और ये फैसला आईन, कानून और शरीयत के साथ मुसादम है और तजादात का मजमूआ है। अलावा भी ये फैसला वतन अजीज के अमन और अमान के लिए संगीन खतरे का बायस है और अफरा तफरी का बायस है। तफसीली लाया अमल मजहबी क़यादतों के साथ मुशावरत के बाद और वकला के साथ मुशावरत के बाद इंशाअल्लाह पूरी कौम के सामने आ जाएगी। ये मसला सिर्फ तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बसने वाले हर कलमा पढ़ने वाले का मसला है और हमारा दुनिया में आना, जीना, मरना ही नामूस रिसालत, खत्म नबूवत और इस्लाम और दीन की सरबलंदी के लिए। इस मसले पर हम किसी कीमत हरगिज़ सौदा करने के लिए कतई तैयार नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द अपनी जान देने के लिए इस मसले के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हर आलमी कुफर की हर कठपुतली बनने वाले को ये बात याद रखनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा किसी बात पर भी सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और दीन के साथ इंशाअल्लाह वफा करेंगे। हमारी जान, माल, हर चीज हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफा करने के लिए हाजिर है। तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान ने पिटीशन दायर की थी, लेकिन उसका जिक्र फैसले में नहीं किया गया, जबकि उसका जिक्र करना चाहिए था। बहरहाल हम अपने मौके पे अब भी कायम है और हमारा सब कुछ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के लिए, आपके दीन के लिए हम हर वक्त हाजिर है। बल्कि तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान से हर कलमा पढ़ने वाला मोहब्बत करता है, चाहे वो हमारी तहरीक का रुकन है नहीं है। यहाँ जितने लोग में सिर्फ अहले सुन्नत फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं लोग, बाकी मकातब फ़िक्र से मुतल्लिक़ीन लोग यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमात से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। तो सभी अहबाब हमारे साथ बड़ी मोहब्बत से, प्यार से पेश आए हैं और मोहब्बत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और जज ने यहाँ तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान के साथ विरोध का इजहार करते हुए हालांकि पेटिशन तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान ने दायर की थी और उसका जिक्र भी नहीं किया गया। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो कादियानी मुबारक सानी के मुतनाज़ा फैसले के बाद अपील दायर करने पर जो इन्होंने किया है, हम उसे तहरीक लिब्बैक अकेली नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की हर तंजीम का हर फर्द उसे यकसर मुस्तरद करता है और ये फैसला मुल्क पाकिस्तान में आग लगा देने के मुतरादिफ है और ये मुल्क पाकिस्तान की अमन व अमान को बिगाड़ने का सबब बना है, अफरा तफरी फैलाने का सबब बना है। हुजूर ये फरमाइएगा कि जो मुद्दईयान थे उनके साथ अब कोई मुश्तरका लाएअमल तय किया जाएगा या फिर तहरीक लिब्बैक अलग कोई? तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में, चूँकि ये तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान का अकेली तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान का ये मकसद नहीं, काम नहीं, बल्कि हर इसमें हम सारी मजहबी क़यादतों को शामिल करेंगे और उलमा को, वकला को बिठा के बाहमी मुशावरत के साथ, मजहबी क़यादतों के साथ मुशावरत के बाद फिर इंशाअल्लाह लाए अमल का ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से पहले भी मैंने तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान के जुमला कारकुनान, अहदेदारान, जिम्मेदारान को अलर्ट किया है कि आप अलर्ट रहें, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, अभी फैसला नहीं सुनाया गया, फैसले का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम फैसले का इंतज़ार करेंगे और आपने तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान के जुमला अहदेदारान, कारकुनान, जिम्मेदारान ने हमारी कॉल का इंतज़ार करना है इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान तमाम मजहबी क़यादतों को लेकर जिस तरह क्या शेर है कि चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, तो हम सबको साथ लेकर इंशाल्लाह चलेंगे और ये उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका मसला है। कारकुनान के लिए कोई पैगाम? कारकुनान के लिए अभी पैगाम नहीं है, मुश्तरका
رائے عمل کے بعد رائے عمل طے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کارکنان کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے قادیانیوں کا جو حامی ہے قادیانیوں کا جو حامی ہے حرامی ہے حرامی ہے منصبہ نبیًا ہم سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مدنیوں کا جو حامی ہے حرامی ہے حرامی ہے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ